अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक थे मियाँ और एक थी उनकी बीवी। मियाँ खेत का काम करते और बीवी घरदारी करती, मगर बेचारी ऐसी बेवकूफ बाके हुई थी कि हर काम को चौपट कर देती। और मजा ये कि सारा इल्जाम मियाँ पर लगाती और कहती, तुमने मुझसे पहले ही क्यों ना कहा, मैं इस गलती की जिम्मेदार थोड़ी हूँ, तुम हो। एक दिन खुदा का करना क्या हुआ कि बी हमसाई ने उनको बकरे की एक रान भेजी। मियाँ ने कहा, बीवी रान के कबाब तो लगा लो, मुद्दतों के बाद आज गोश्त नसीब हुआ है, जंगल में जाएंगे और मजे से खाएंगे। बीवी ने कहा, कबाब तो मैं ऐसे लगाती हूँ कि कोई क्या लगाएगा, तुम खेत को जाओ, मैं कबाब तैयार करके लाती हूँ। मियाँ ने कहा, ये बात है तो देखना, आते आते एक जग में शराब भी लेती आना। नीचे तय खाने में शराब का पीपा भरा रखा है, मगर काक खोलने में जरा होशियारी करना, कहीं ऐसा ना हो कि शराब बह जाए। बीवी ने कहा, वाह मियाँ वाह, क्या तुमने मुझे कुछ बेवकूफ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर काक खुला रहा तो शराब बह जाएगी। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। ये सुनकर मियाँ तो खेत को चले गए और बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। कोयले सुलगाए, रान को खूब गोदा, दही नमक मिर्च लगाया और दहकते हुए कोयलों पर रान को रख दिया। जब एक तरफ से सुर्ख हो गई तो दूसरी तरफ पलटा और बेगम साहिबा ये सोचती हुई बैठ गई कि आज बड़े मजे का खाना होगा। उसके बाद ख्याल आया कि रान तो पक ही रही है, लाओ इतनी देर में पीपे में से शराब निकाल लाऊं। ये सोच जग हाथ में ले रान को यूं ही कोयलों पर छोड़ तय खाने में चली गई। पीपे के नीचे जग रखकर पीपे का काक खोला। उस वक्त ख्याल आया कि अरे, जब मैं आ रही थी तो दरवाजे के सामने एक कुत्ता खड़ा उस रान को बड़ी बुरी तरह घूर रहा था, कहीं ऐसा ना हो रान को उठाकर ले जाए। उठी और पीपे के काक को खुला छोड़ फौरन भागी भागी ऊपर गई। वहां क्या देखती हैं कि वाकई वो कुत्ता उस रान को लिए भागा जा रहा है। ये लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे भागी। अब आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे ये हैं, मगर मुई बेगम कुत्ते के साथ क्या भाग सकती थी। थोड़ी ही देर में दम फूल गया और ये सांस दुरुस्त करने एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर में हवास दुरुस्त हुए तो उन्हें उस वक्त पीपे का ख्याल आया। घबरा कर तय खाने में पहुंची। वहां क्या देखती हैं कि पीपा तो खाली है और शराब का फर्श पर एक एक अंगुल दरिया खड़ा है। ये देखकर सोचा कि खैर क्या है, जग में तो शराब मौजूद है, आज का दिन तो मजे में गुजर ही जाएगा। उसके बाद ख्याल आया कि अगर मियाँ ने आकर तय खाने की ये हालत देखी तो कहेंगे कि मेरी बीवी भी कैसी पोहड़ है, शराब गिरी थी तो गिरी थी, इससे इतना भी नहीं हुआ कि फर्श को सुखाकर झाड़ू तो दे देती। अब फिक्र ये हुई कि शराब को खुश्क करें तो कैसे। सामने ही आटे के 2 थैले रखे हुए थे, अल्लाह दे और बंदा ले। ये दोनों थैले फर्श पर उलट झाड़ू जो देने लगी तो शराब के जग को ठोकर लगी और रही सही शराब भी बह गई। उन्होंने गुस्से में जग को उठाकर दूर फेंक दिया और जरा सी देर में झाड़ू देकर सारा भीगा हुआ आटा उठा बाहर फेंक आई और फर्श को झाड़ झूड़ कर चंदन कर दिया। जब दोपहर को खाना ना पहुंचा तो मियाँ भूखे प्यासे घर आए और बीवी से पूछा, आज रान पकाकर नहीं लाई? उन्होंने कहा, मियाँ क्या बताऊं, वो रान तो कुत्ता खा गया, मैं उसके मारने को भागी, इतनी देर में शराब बह गई। फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। हाँ, इस गड़बड़ में वो जग मेरी ठोकर लगने से टूट गया, मगर जरा तय खाने में आकर देखो, मैंने फर्श को झाड़ू देकर कैसा साफ सुथरा कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बीवी वाह, तुम्हारे क्या कहने हैं। आखिर शराब कहाँ भागी जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर गई, और गई भी थी तो पीपे का काग बंद करके क्यों न गई। शराब बह भी गई थी तो आटे का क्यों सत्यानाश कर दिया, राख डालकर फर्श खुश्क कर लिया होता। बीवी ने कहा, ये सब कुछ तुमने मुझसे पहले कहा होता तो ये मुसीबत क्यों पड़ती। तुम एतराज तो करते हो, मगर उस वक्त करते हो जब नुकसान हो जाता है। जो नुकसान हुआ वो मेरे सबब से थोड़ी ना हुआ, तुम्हारे सबब से हुआ है। कसूर मेरा थोड़ी है, तुम्हारा है। ये भी खूब हुई कि गलती करें तो आप और इल्जाम धरें मुझ पर। उसके बाद मियाँ ने सोचा, भाई ये औरत बेवकूफ है, कहीं घर की जमा पूंजी किसी को उठाकर ना दे दे। बेहतर ये है कि रुपया पैसा कहीं दफन कर दो और इससे कह दो कि अगर इस गढ़ंत के पास गई तो अच्छा ना होगा। ये सोचकर बागीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा, सब रुपया पैसा उसमें दफन किया और बीवी को बुलाकर कहा कि देख, अगर तू यहाँ गई और इस रुपये पैसे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बीवी ने जवाब दिया, मियाँ भला तुम कहो और मैं उसके खिलाफ काम करूं? आखिर मुझे खुदा को भी तो जवाब देना है। तुम खातिर जमा रखो, मैं ना इस गड्ढे के पास जाऊंगी
और ना इस माल को हाथ लगाऊंगी। चलो गई गुजरी बात हुई। एक दिन क्या हुआ कि चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए उस किसान के घर पर आए। मियाँ खेत पर गए हुए थे, बीवी घर पर थी। उन्होंने जो रंग बिरंगे बर्तन देखे तो लट्टू हो गई। बहुत सारे बर्तन खरीद लिए। बिसातियों ने कहा, लाओ बेगम साहिबा, इनके दाम दे दो। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मेरे मियाँ ने अपनी जमा पूंजी वो सामने के दरख्त के नीचे दफन की है, तुम खुद खोद कर निकाल लो। मैंने तो वहाँ जाने और उस माल को हाथ लगाने की कसम खाई है, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ उस गड्ढे तक जा नहीं सकती। हाँ, दूर से जगह बता देती हूँ। बिसातियों ने कहा, अच्छा यूं ही सही, हमको तो अपने पैसों से गरज है, आओ जगह बता दो। उन्होंने दूर से खड़े रहकर वो जगह बता दी जहाँ मियाँ ने माल दफन किया था। बिसातियों ने खोदकर सब माल निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर चल दिए। शाम को मियाँ घर पर आए, क्या देखते हैं कि बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए बैठी हैं। मियाँ ने कहा, अरे नेकबख्त, इतने सारे बर्तन तेरे पास कहाँ से आए? क्या कहीं से चोरी करके लाई है? बीवी ने कहा, मियाँ मुझे तुम्हारी ये बातें अच्छी मालूम नहीं होती, मैं खुदा न ख्वास्ता चोरी क्यों करने लगी? ये बर्तन तो मैंने खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, तेरे पास खरीदने के लिए रुपये कहाँ से आ गए? बीवी ने कहा, तुमने गड्ढे में जो रुपये दफन किए थे उन्हीं से खरीदे हैं। मियाँ ने कहा, मैंने तो मना किया था कि उस गड्ढे के पास न जाना और मेरे माल को हाथ न लगाना। बीवी ने कहा कि मियाँ कसम ले लो जो मैं वहाँ गई हूँ या किसी चीज को हाथ लगाया हो, मैंने तो दूर से खड़े रहकर बिसातियों को वो जगह बता दी थी। उन बेचारों ने खुद खोद कर रुपये निकाले हैं। मियाँ ने कहा, सत्यानाश हो बीवी तेरा, तूने मुझे तबाह कर दिया। आखिर तूने बिसातियों को वो जगह क्यों बताई? बीवी ने कहा, तुमने पहले ही कह दिया होता कि किसी को वो जगह न बताना, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है। ये भी खूब हुई, गलती तो करें आप और इल्जाम धरें मुझ पर। मियाँ ने कहा कि आखिर अब क्या करें? बीवी ने कहा, करना क्या है, अभी थोड़ी देर हुई वो बिसाती यहाँ से गए हैं, चलो मैं और तुम उनके पीछे पीछे चलें, कहीं न कहीं तो पकड़े जाएंगे। मियाँ ने कहा, बीवी तूने ये बात बड़ी समझ की कही है, चल उनका पीछा करते हैं। मगर मालूम नहीं कि उनके मिलने में कितनी देर लगे, इसलिए खाने के लिए रोटी, पनीर और मक्खन साथ रख ले। बीवी ने बहुत सा मक्खन, पनीर की 2 चक्तियाँ और 2 डबल रोटियाँ एक पोटली में बांध ली और ये दोनों के दोनों उन बदमाश बिसातियों की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर गए होंगे कि बीवी थक कर चूर हो गई। मियाँ ने कहा, बीवी मैं आगे चलता हूँ, तुम जरा सुस्ता लो, उसके बाद इसी रास्ते से आना, कहीं ना कहीं मैं तुमको मिल ही जाऊंगा। बीवी ने कहा, हाँ मियाँ ये बात तुमने मेरे दिल की कही, तुम चलो मैं भी पीछे पीछे आती हूँ। ये सुनकर मियाँ तो आगे निकल गए और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब थकन कम हुई तो वहां से उठी और उधर चली जिधर मियाँ गए थे। रास्ता एक पहाड़ के ऊपर से जाता था और बहुत तंग था, इतना तंग था कि उसके दोनों तरफ जो दरख्त लगे हुए थे उनके तनों की छाल छकड़ों के रगड़ से उधड़ गई थी। उन्होंने जो दरख्तों का ये हाल देखा तो उनके हाल पर रहम आ गया कि बेचारों के जख्म पड़ गए हैं और कोई इनका पुरसान हाल नहीं होता। फौरन ठहर गईं, पोटली खोली और उसमें से मक्खन निकालकर दरख्तों के तनों पर मलना शुरू कर दिया। उसके बाद ख्याल आया कि गर्मी की वजह से मक्खन पिघलकर उन पर से बह न जाए, इसलिए पहले तो पोटली के टुकड़े करके तनों पर लपेटे और जब वो कपड़ा काफी न हुआ तो अपने जिस्म के कपड़ों को फाड़ फाड़ कर ये काम किया। इसी नेक काम की अंजाम दही में ठोकर जो लगी तो पनीर की एक चक्ती लुढ़क कर पहाड़ के नीचे चली गई। उन्होंने झुककर देखा कि ये गई तो कहाँ गई, मगर कुछ नजर न आया। अब उनके लिए जरूरी था कि उसका पता लगाएं, इसलिए उसी जगह से जहाँ से पहली चक्ती लुढ़की थी दूसरी चक्ती भी लुढ़का दी और देखती रही कि ये आखिर किधर जाती है, भला खड्ड में कहीं ये पता चलता है। दूसरी चक्ती भी जरा सी देर में नजर से गायब हो गई। गरज सब्र शुक्र करके वहां से आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर गई थी कि मियाँ मिल गए। वो बेचारे भूख से बहुत परेशान थे। खाना मांगा। उन्होंने सूखी डबल रोटियां निकाल कर सामने रख दी। उन्होंने कहा, अरे नेकबख्त, ये रोटियां आखिर किस चीज से खाऊं? आते वक्त हम मक्खन और पनीर भी तो लाए थे, वो निकाल। उन्होंने कहा, मियाँ वो मक्खन तो मैंने जख्मी दरख्तों पर मल दिया, अब रहा पनीर तो उसकी एक चक्ती पहाड़ के नीचे लुढ़क गई। मैंने ये देखने को कि पहली चक्ती कहाँ गई है दूसरी भी लुढ़का दी, इस पर भी उस पहली चक्ती का पता न चला। मियाँ ने कहा, कमबख्त, कहीं दरख्तों को भी मक्खन मला जाता है, तू जो काम करती है उल्टा ही करती है। बीवी ने कहा, मियाँ मुझे क्या मालूम था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती, तुमने मुझसे पहले ही कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर है।
ये अच्छी हुई कि गलती करो तुम और इल्जाम धरो मुझ पर। आखिर दोनों ने रूखी सूखी रोटी खाकर पेट भरा और दोनों एक दरख्त के नीचे लेट गए। लेटे लेटे मियाँ को ख्याल आया कि आते वक्त मकान में कफल भी लगाकर आए हैं या नहीं। उन्होंने बीवी से पूछा। उसने कहा, कफल तो नहीं लगा कर आई। मियाँ ने कहा, जा अभी जा और कफल लगा कर आ। तुझको तो दरवाजे का भी ख्याल नहीं रहता। अगर तू ही हिफाजत ना करेगी तो और कौन करेगा। बीवी ने कहा, खफा क्यों होते हो, अभी जाती हूँ। यहाँ से घर दूर ही कितना है, तुम यहाँ आराम करो। मैं अभी गई और अभी वापस आई। ये कहकर बीवी जल्दी जल्दी घर पहुंची। वहां जाकर ख्याल आया कि चलते चलते खाने पीने के लिए भी कुछ ले चलूं। घर में इधर देखा उधर देखा, सिवाय सरका और अखरोटों के और कुछ नहीं मिला। उन्होंने सुराही में तो सरका भर लिया और अखरोटों की पोटली बांध ली। बाहर निकलकर दरवाजे में कफल डाला। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मियाँ की एक बात तो पूरी कर दी कि मकान में कफल डाल दिया, मगर मियाँ ने यह भी तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल तू ना रखेगी तो कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो दरवाजे का कैसे ख्याल रखूंगी। बेहतर यही है कि दरवाजा भी साथ ले चलूं, ताकि मियाँ के हुक्म की पूरी तरह तामील हो जाए। इधर देखा उधर देखा, एक तरफ एक कुदाल पड़ी थी, उसको ले दरवाजा में चौखट अलग निकाल लिया। दरवाजा सर पर रखा, एक हाथ में अखरोटों की पोटली ली, दूसरे में सरके की सुराही ली और चल दी। इसके बाद सोचा कि इस पोटली और सुराही का बोझ क्यों उठाऊं, दरवाजे के ऊपर क्यों न रख लूं कि बोझ भी कम हो और चलने में भी आसानी हो। दरवाजा सर से उतारा, उस पर पोटली और सुराही रखी और फिर दरवाजा सर पर रखकर चलना शुरू कर दिया। रात के कोई 7:30 बजे होंगे जब ये मियाँ के पास पहुंचे। वो उनकी हालत देखकर परेशान हो गया कि ये नेकबख्त दरवाजा क्यों ला रही है। पूछा तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया कि आप ही ने तो चलते वक्त कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना। भला मैं यहाँ आती तो दरवाजे का कैसे ख्याल रखती, इसलिए अपने साथ ही ले आई। मियाँ ने कहा, बेवकूफ, किसी चीज का ख्याल रखने के मायने ये थोड़ी होते हैं कि उसको सर पर उठाए फिरें। मेरा मतलब तो ये था कि दरवाजे पर बाहर जाते वक्त अगर तू कफल न लगाएगी तो और कौन लगाएगा। बीवी ने कहा, मियाँ मुझसे पहले ही कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर है। कसूर तो तुम्हारा है, गलती तो खुद करें और इल्जाम मुझ पर रखें। ये बातें हो ही रही थी कि सामने से कुछ आदमी आते हुए मालूम हुए। बीवी ने कहा, मियाँ ये वही बिसाती हैं, पकड़ो ना इनको। मियाँ ने कहा, अरे दीवानी हुई है, मैं अकेला हूँ और ये 4 हैं। बेहतर यह है कि हम दोनों दरख्त पर चढ़ जाएं, इनके जाने के बाद देखा जाएगा। गरज दोनों दरख्त पर चढ़ गए, मगर बीवी ने इस पर भी ना सर पर से दरवाजा उतारा और ना दरवाजे पर से अखरोटों की पोटली और सरके की सुराही उतारी। अब खुदा की कुदरत देखिए कि वो बदमाश बिसाती भी उसी दरख्त के नीचे आकर ठहरे। इतने में रात हो गई, अंधेरी रात थी, इसलिए वो लोग ये ना देख सके कि ऊपर कौन चढ़ा है। पहले तो कुछ खाई पकाई की और फिर चादर तान कर लेट गए। इतनी देर में दरवाजा उठाए उठाए बेचारी बीवी की हालत खराब हो गई। जब बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो उसने मियाँ से कहा, मियाँ मैं तो बोझ से मरी जाती हूँ और इनमें से एक चीज फेंक देती हूँ, कुछ तो बोझ कम होगा। मियाँ ने कहा, खुदा के लिए रहम कर, अगर किसी चीज के गिरने से ये लोग जाग उठे तो मेरा और तेरा क्या हश्र होगा। बीवी ने कहा, होने दो, अब मुझसे ये सारा का सारा बोझ नहीं उठ सकता। ये कहकर सरके की सुराही दरवाजे पर से उतार उन बिसातियों पर उलट दी। सरके का गिरना था कि चारों के चारों बिसाती उठ बैठे। एक ने कहा, यार बारिश हो रही है। दूसरे ने कहा, और ये भी देखा कि कितनी बदबूदार बारिश है। तीसरे ने कहा, यार लेट भी जाओ, अब तो बारिश रुक गई, मालूम होता है कुछ यूं ही का छींटा पड़ा है। गरज फिर सब पढ़कर सो गए। इसको थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि बीवी ने कहा, मियाँ अब मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जा सकता, मैं तो इसको कम करती हूँ। मियाँ ने कहा, लिल्लाह रहम कर, एक दफा तो इन लोगों से खुदा जाने क्यों कर बच गए, अब मालूम होता है कि मेरी और तेरी मौत इन लोगों के हाथों लिखी है। बीवी ने कहा, मियाँ कुछ भी हो, मैं तो अखरोट की पोटली फेंकती हूँ। ये कहकर और पोटली खोल सारे अखरोट नीचे फेंक दिए। अखरोटों का गिरना और उन बिसातियों का चीख मारकर उठना। एक ने कहा, यार ओले पड़ रहे हैं। दूसरे ने कहा, ये कुछ अजीब बात है कि बाहर तो एक ओला ना पड़े और दरख्त के नीचे उनका झाल आ जाए। तीसरे ने एक ओला उठाकर कहा, ये तो देखो कि ओले काले और पत्थरों की तरह सख्त हैं। चौथे ने कहा, दोस्तों मुझे तो इस दरख्त के ऊपर कुछ इसरार मालूम होता है, यहाँ से उठ चलो तो अच्छा है। पहले ने कहा, हाँ भाई, है तो कुछ ऐसी ही बात,
थोड़ी देर और लेट कर देखो, इसके बाद भी कुछ गड़बड़ हुई तो यहाँ से उठ चलेंगे। दूसरे ने कहा, सही है भाई, भला इतनी रात गए सामान समेट कर ले चलना भी तो मुश्किल है। बहरहाल ये बातें करके फिर सभी ने लंबी तान ली। इसको अभी थोड़ी देर ना गुजरी थी कि बीवी ने कहा, मियाँ ये दरवाजा मुझसे अब नहीं उठाया जा सकता, मैं तो इसको नीचे फेंकती हूँ। मियाँ रोकता ही रहा, मगर वो अल्लाह की बंदी क्या मानने वाली थी। धड़ से दरवाजा फेंक ही तो दिया। दरवाजे का गिरना था कि चारों बिसाती गुल मचाते हुए भागे कि भूत भूत भूत। उनके जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी दरख्त पर से उतरे, बिसातियों का सारा सामान समेटा और वहां से जरा दूर जाकर एक दरख्त पर चढ़ गए। जब जरा होश व हवास दुरुस्त हुए तो वो बिसाती फिर उस दरख्त के नीचे आए। चिराग जलाया, क्या देखते हैं कि दरख्त के नीचे सरके का छिड़काव है। इधर उधर कई सेर अखरोट फैले हुए हैं और टूटा हुआ एक दरवाजा पड़ा है। अब रहा खुद उनका माल और रुपया तो वो गायब है। समझ गए कि इस दरख्त पर कोई भूत या देव रहता है। ये सारी कारगुजारी उसी की है। अब यहाँ से भाग चलना ही बेहतर है, और जो कहीं ये हमारे पीछे पड़ गया तो माल तो रहा एक तरफ, जान के लाले पड़ जाएंगे। ये सोचकर चारों के चारों सर पर पांव रखकर ऐसे भागे कि फिर कर भी ना देखा। बड़ी देर तक ये मियाँ बीवी दरख्त पर बैठे रहे। उसके बाद उतरकर नीचे आए, घर का रास्ता लिया और सुबह हो रही थी कि मजे से अपने घर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर मियाँ ने कहा, बीवी तू है तो बेवकूफ, मगर इसको क्या किया जाए कि इस दुनिया में बाज दफा बेवकूफ वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े अक्लमंदों से नहीं हो सकता। मैं तो समझता था कि घर की सारी जमा पूंजी जाने की वजह से हम मुफलिस कलाश हो गए, मगर तेरी बेवकूफी ने हमारी तो दुनिया ही बना दी। बीवी ने कहा, तो इससे पहले ही तुमने मुझसे क्यों न कहा? मैं इससे ज्यादा बेवकूफी के काम करती और इससे ज्यादा मालो दौलत दिलाती। इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो तुम्हारा है। गलती तो खुद करें और इल्जाम धरें मुझ पर। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।